फिर हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई एम डी आर एस आज फिर एक नई अपडेट के साथ आ चुका हूँ। और आज का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है कि सेमेस्टर का एग्ज़ाम किस तरीके से सेमेस्टर बैक लगता है, किस तरीके से सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद या बैक लगने के बाद या सेमेस्टर बैक लगने के बाद फिर सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे दे सकते हैं, कौन सा सेमेस्टर में आप हैं, कौन सेमेस्टर में आप अपग्रेड हो सकते हैं या फिर कौन सा सेमेस्टर आप दे सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को यही बताना चाहूँगा कि जिन भी स्टूडेंट्स को 10 पेपर से ज़्यादा लग चुके हैं वो उन स्टूडेंट्स को आप सेमेस्टर बैक हो गए, क्योंकि 10 पेपर आपका आरजीपीवी 10 पेपर तक लिमिट देता है कि आप 10 पेपर तक फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद अगर एक भी पेपर आपका एक्स्ट्रा रहता है यानी 11 या 12 पेपर होते हैं तो आपको सेमेस्टर बैक हो जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका किसी भी सेमेस्टर में हो, यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, सेकंड सेमेस्टर वाले, थर्ड सेमेस्टर वाले या फोर्थ सेमेस्टर वाले, जिस सेमेस्टर वाले भी हों, लेकिन अगर आप उस सेमेस्टर से आपका अगर 10 पेपर से ज़्यादा पेपर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको आरजीपीवी फॉर्म नहीं फॉरवर्ड करने देगा और आपको फॉर्म भी भरने नहीं देगा, क्योंकि आरजीपीवी को उसने लिमिट लगा के रखा है कि 10 पेपर तक आप मैक्सिमम फॉर्म फॉरवर्ड करवा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आपको बैक पेपर का तैयारी करने के बाद ही आप फ्रंट पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू ऐसे ही क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। लोग अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि मेरा सेमेस्टर बैक नहीं लगा, लेकिन ऑलरेडी उनका सेमेस्टर बैक लग चुका, क्योंकि 11 से 12 पेपर उनका बैक है। तो वो पेपर क्लियर नहीं कर वो अभी भी जो करंट सेमेस्टर वाले उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को कंप्लीट एक नई वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए स्टेप बाय स्टेप।